अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। ख़वातीनो हज़रात, आज है ईद का मौका और ईद के मौके पे सेवइयां और मीठा खा के आप तो अपना दिन खुशगवार बना ही रहे हैं। मगर सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, 89 न्यूज़ की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। ख़वातीनो हज़रात, आज ईद का मौका है और ईद के दिन जो है तड़का थोड़ा सा लगना जो है वो चाहिए भी। मिर्च मसाले के साथ मीठा अगर खाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। ख़वातीनो हज़रात, इस मिर्च मसाले को लगाने के लिए आज मैं अपनी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की जो गेस्ट है वो बहुत ही खास है, क्योंकि ईद का दिन हो और अरसलान ईदी ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज के मेहमान के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं, दी वन एंड ओनली बाबर आजम। अस्सलाम वालेकुम बाबर आजम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। आपको भी ईदी मिली, आपने ईदी दी आगे? अ, लेते भी हैं और देते भी मिलती हैं। भी अच्छा मिलती तो अब हम जो एज है, हमें पेरेंट्स से ईदी मिलती है, आगे हमें देनी ही होती है। लेकिन कि हम 2 बंदे देते हैं और 70 बंदों को आगे ईदी हमें देनी होती है। तो जेब तो हल्की हो गई है आपकी। बिल्कुल हो जाए। एक वहाँ से टीम से निकलने का गम, ऊपर से ईद मनाने का गम, एक साथ कैसा फ़ील कर रहे हैं? बहुत मुश्किल होती है। मुश्किल होती है कि उतो निकल भी गए टीम चों, तो दूजे पासों जो है ईदी भी निकलन दी है। जी, ईदी जी, बिल्कुल। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आप जो है वो यहाँ पे आप लुक आपका जो है पूरा बाबर आज़म जैसा है। जब ऑडियंस को मैं इंट्रो करवा रहा था, एकदम उनके सामने आपका फेस आया, उन्होंने यही इमेजिन किया कि आप बाबर आज़म और वो एक दफ़ा हिल भी गए हैं मेरे ख्याल से। तो जब आपने गेटअप आपका ये अलग तरह से कुदरत की तरफ से आपका जो है वो इस तरह के बनावटी है, तो मुझे बताएँ कि लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है? लोग कहते हैं और बाबर आज़म आगे पास आते हैं, तो देखते हैं जी बाबर आज़म है ही नहीं। बिल्कुल सेम ऐसे ही है। जो लोग मुझे पहली मर्तबा देखते हैं वो ज़्यादा यही समझते हैं कि ये बाबर आज़म है। सिर्फ़ उन जो करीबी दोस्त हैं उनको पता है कि ये उनकी तरह लगता है, नहीं तो ज़्यादातर जो भी पहली मर्तबा लोग देखते हैं वो समझते हैं ये बाबर आज़म ही है। बाबर आज़म साहब, मुझे ये बताएँ कि वो हिसाब हो गया ना आपके साथ, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। ख़ैर वो छोड़िए, मुझे ये बताएँ कि आपने जो है वो आप बहुत ज़्यादा आप इन हुए हैं सोशल मीडिया में, लोग आपके इंटरव्यूज़ वग़ैरह कर रहे हैं, काफ़ी चैनल्स पे कह रहे हैं जी कि बाबर आज़म है। तो इस बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें ज़रा? मैं बेसिकली जंग से हूँ और लोग मुझे पहले भी कहते थे कि आप बाबर आज़म की तरह दिखते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं आज तक ना कोई मैचेज़ वग़ैरह देखने नहीं आया था। आपको पता है कि हम बिल्कुल छोटे से बैकवर्ड इलाका है जंग, वहाँ से हूँ। तो इसीलिए अभी मैच देखने आया था पहली मर्तबा, 20-25 दिन पहले चैंपियन ट्रॉफ़ी का मैच देखने आया था। तो वहीं ग्राउंड में गया तो अवाम ने इतनी मोहब्बत दी और मेरी हर वीडियोज़ वायरल हो गई। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा अब तो इंटरव्यूज़ और यानी जहाँ के जो लोग हैं उनकी तो ईद होगी। वो अगर बाबर आज़म से ना मिल सके तो वो आपसे मिलके गुज़ारा कर लेते हैं। कहते हैं गुज़ारा करी दा है, हुण चीज़ छोटी हो या वड्डी होए। बाबर आज़म जो है वो शादी कब कर रहे हैं? ये तो वही बता सकते हैं। नहीं, आप कब शादी कर रहे हैं? मैं उनके बाद कर रहा हूँ, जब बाबर आज़म करेंगे उसके बाद मैं साथ ही बाबर आज़म के साथ-साथ रहना है आपने। बिल्कुल। यानी जहाँ बाबर आज़म वहाँ पर आप। तो बाबर आज़म से आपकी मुलाकात भी हुई है, ये नहीं है सिर्फ़ अभी तक आपका गेटअप वायरल हुआ है और आप इस तरह से बस फेम के चल रहे हैं? वायरल होने से पहले मेरी काफ़ी मरतबा मुलाकात हो चुकी है क्योंकि मैं भी क्रिकेटर हूँ प्रोफेशनल हुँ। और उनसे मुलाकात अच्छा, होती रहती क्रिकेटर हैं है। आप? जी, तो क्या कब से खेल रहे हैं आप? मैं खेल रहा हूँ 7-8 साल से। 7-8 साल से खेल रहे हैं, तो आगे आप भी बाबर आज़म की तरह है, दूसरा बाबर आज़म बनने का इरादा है, वो भी जैसे टीम से निकल के उस तरह निकलेंगे या फिर आगे कोई और हिसाब लगेगा आपका? नहीं, नहीं वो इंशाल्लाह बहुत जल्द टीम में आ जाएँगे। हाँ। आपको पता है पाकिस्तान के वो नंबर 1 बैट्समैन हैं। अच्छा, आप मानते हैं कि नंबर 1 है? हाँ, नंबर 1 है। ठीक है, तो क्या चांस मिलेगा उनको दोबारा खेलने का? इंशाल्लाह दोबारा भी आ जाएँगे। किस तरह से मिलेगा? नए जो जनरेशन है वो जो आके जो 4 चाँद लगा रहे हैं, छक्के-चौके मार रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा चांस बनेगा। कहते हैं ना एजेड हो गए, एक उम्र हो गई है, अब उम्र आराम की है, अब आप क्या करेंगे गालिब? तो क्या हिसाब लगता है आपको? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल अभी आपको देखने को मिलेंगे और अच्छे तरह देखने को मिलेंगे। अच्छा, बाबर आज़म को आप क्रिकेट आप 7-8 साल से खुद भी खेल रहे हैं माशाल्लाह से और आप उनको देख भी रहे हैं। तो ऐसी वो क्या आदत हैं जो कि आपको उनमें अच्छी लगती हैं? आप चाहते हैं कि वही अगर वो लेके चलेंगे आगे तो एक अच्छे क्रिकेटर के तौर पे पहचाने जाएँगे? उनमें बहुत सी अच्छी आदत हैं कोई जो एक्सपीरियंस करें। एक पाकिस्तान में अब तक उन जैसा बैट्समैन नहीं आया। अच्छा। देखिए ना विराट कोहली जैसे बैट्समैन के वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, जैसा विराट कोहली एक लेजेंड प्लेयर है, उनके भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं वो। तो बाबर भाई इतने माशाल्लाह उनसे मैं मिला भी हूँ तो वो बहुत अच्छी नेचर के, ऐसा लगता भी नहीं है कि आप उनसे पहली मर्तबा मिल रहे हैं, इतने अच्छे इंसान हैं वो। बाबर आज़म ने आपको देख के कहा कि यार मेरी जैसी सेम शक्ल आपकी है, सेम ये मेरा मौका ना उठाएँ कभी? नहीं ऐसा कहा था उन्होंने उन्होंने कहा था जब मैं मिला था ना पहली मर्तबा वो कह रहे थे पंजाबी में जैसे, ओए तू तो मेरे यार लगना है तेन लोकी कुड़ी नहीं मैं कहते, बुलावा तो लै तू जाए। नहीं लोकी तेन नहीं कहते तू मेरे यार लगना है, मैं कहा हाँ जी कहते ने अच्छा। जी।
मिलने के बाद कोई ऐसे मोमेंट्स जो आप शेयर करना चाहें हमारे देखने वाले नाज़रीन के साथ इस ईद के मौके पे? नहीं, इतना तो कोई नहीं है। क्रिकेट आप हाँ, नहीं, क्रिकेट के बारे में बात होती रहती है, उनसे पूछें तो आप वो चाहते बता हैं कि आगे आप क्रिकेट जो है वो इसी पाकिस्तान की प्लेटफ़ॉर्म पे खेलें और पाकिस्तान के लिए कुछ करें? इंशाल्लाह हर इंसान की कब तक अब हमें क्रिकेट में नज़र आ रहे हैं? कब तक हमें टीम में नज़र आ रहे हैं जॉइनिंग करते हुए? बहुत जल्द इंशाल्लाह। फिर भी कोई हिंट दे दें हम कोई नहीं हम बड़े खिलाड़ी कल को बन जाएँगे हमारे हाथ कहाँ आएँगे आप? नहीं, आगे से 1-2 साल में इंशाल्लाह 2 बहुत साल में जल्द देखेंगे। 2 साल में आप नज़र आएँगे जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा बाबर साहब मुझे ये बताएँ कि बाबर आज़म माशाल्लाह बाबर आज़म का नाम आपके साथ जुड़ गया है। इवन कि आपका फेस और आपकी फ़िज़ीक सब कुछ बाबर आज़म से जुड़ गया। लोग कहने महल्ले वाले क्या कहते क्या है मेरे तो चाहती सी मेरी कुड़ी दा विआह बाबर आज़म दे नाल होए हुण मुंडिया तू कर लै। रिश्तों का क्या रिस्पॉन्स है? ऐसे ही अब बहुत मैसेजेस आते हैं। अच्छा। इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह सोशल मीडिया सारा मेरा भरा होता है। तो इस तरह के डेली मैसेज आते रहते हैं अब तो। वायरल होने के बाद अक्सर औकात पाकिस्तान में खास तौर पे हमें मॉडलिंग में चांस मिलता है, टीवी सीरीज़ में चांस मिलता है, इवन के अदाकारी करते हुए भी हम काफ़ी टिकटॉकर्स या इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं। तो क्या आपको भी कुछ ऐसी ऑफर्स हुई? अब तो बहुत ऑफर्स हो रही तो हैं। कर रहे हैं? ईद के बाद इंशाल्लाह आपको अच्छा। हाँ जी, मैं नज़र कहूँगा आऊँगा। इन हज़रात बाबर आज़म जो बाबर आज़म पार्ट 2 भी कह सकते हैं, बाबर आज़म की कॉपी भी कह सकते हैं, वो जल्द में टीवी सीरीज़, मैगज़ीन शूट्स और बाकी जो जितने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वहाँ पे नज़र आने वाले हैं। तो आज ईद का दिन आपने बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ गुज़ारा था। तो ईद के दिन में आप सबसे पहले आप घर जाके क्या करने वाले हैं? किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं ईद का दिन? मैं ज़्यादातर अपनी वालदा और वालिद साहब के साथ ही टाइम गुज़ारता हूँ, घर वालों के साथ। तो सुबह-सुबह जब नमाज़ पढ़ के आए, तो आपने क्या सबसे पहले खाया? सबसे पहले मीठा सेवई, मीठे में क्या खाया? सेवइयों के अलावा भी बड़ा कुछ बनता है। बस हम यही खाते हैं, सेवइयाँ ज़्यादा खाते हैं। चीज़ें। वो ना एक चीज़ होती है कि ईद है तो मीठे से है और मीठे में भी एक चीज़ जो है वो एक स्पेसिफिक है पाकिस्तान में लोहरी तो बहुत खाते हैं। सेवइयाँ होगी, खीर होगी या बाकी मीठा जो लाजवाब है वो सारे देखते हैं, खाते हैं। तो यानी कि आपकी फेवरेट सेवइयाँ हैं वो खा के अपनी फैमिली के साथ आप दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों वगैरह रिज़वान शिज़वान या बाकी क्रिकेटर के साथ सोचा नहीं कभी कि कोई ईद का दिन सेलिब्रेट किया जाए? ये बाबर आज़म के साथ ही? बस बाबर आज़म के सब साथ ही। बाबर आज़म, आपका लव ही बाबर आज़म। बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपने हमें टाइम दिया। जी ख़वातीन और हज़रात उम्मीद है कि बाबर आज़म जो है आपको बहुत अच्छे लगे, गुफ्तगू भी बहुत अच्छी लगी। इन्हें बहुत सादा-सा ईद का दिन गुज़ार रहे हैं। सुबह नमाज़ पढ़ के रहे तो सेवइयाँ खाकर इधर आ गए। उसके बाद आप घर जाएँगे तो अपने वालदा के साथ, अपने वालिद के साथ, अपने घर वालों के साथ अपना ईद का दिन मज़ीद खुशगवार बनाएँगे। और ये तो अपना दिन खुशगवार बनाएँगे और मैं भी घर जाके अपना ईद का दिन खुशगवार बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही ईद को सेलिब्रेट करूँगा सो-सो कर। आप अपना ईद का दिन किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। मिलते हैं ईद के दूसरे दिन अल्लाह ने के बाद।